अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड के लेआउट को कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं और हम उनसे कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर पर टॉप की तरफ जो पहली की है वो एस्केप की है, ESC यानी कि एस्केप। एस्केप क्या काम करती है? जब हमें किसी प्रोग्राम को एग्जिट करना हो या हम किसी प्रोग्राम को फुल स्क्रीन में यूज़ कर रहे होते हैं तो फुल स्क्रीन मोड को एग्जिट करने के लिए हम एस्केप की को इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कीज़ है फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, तो फंक्शन कीज़ के थ्रू हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि F5 की जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम को रिफ़्रेश करने के लिए हम F5 की का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट स्क्रीन की है, इसके थ्रू हम अपने सिस्टम में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें इसके साथ एक और की को ऐड करना होता है, फिर हम अपने सिस्टम में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो की मैं आपको आगे बता दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास अब है कि बैक स्पेस की। बैक स्पेस की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बैकवर्ड करते हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट से लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को डिलीट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एंटर की। एंटर की का ये काम होता है कि जब हम अपने टेक्स्ट की एक लाइन को टाइप करते हैं तो एंटर प्रेस करते हैं तो वो हमें नेक्स्ट लाइन पर ले आता है। तो नेक्स्ट लाइन से हम टेक्स्ट को राइट करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा अगर हम किसी प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसको रन या एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम एंटर की को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट की। शिफ्ट की हमें कीबोर्ड में दो मिलती हैं, एक राइट साइड की शिफ्ट की और एक लेफ्ट साइड शिफ्ट की। तो इसका काम ये होता है कि जब हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो पहला वर्ड हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके किसी एक वर्ड को लिखेंगे तो वो पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखा जाएगा, फिर आप शिफ्ट की को छोड़ देंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में आपका टेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास की है कंट्रोल की, CTRL यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल की भी हमें कीबोर्ड में दो मिलती हैं, एक लेफ्ट कंट्रोल की और एक राइट कंट्रोल की। ठीक है, तो कंट्रोल की को हम सिंपल यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हम एक से दो कीज़ का एडिशन करते हैं, फिर हम उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है तो कंट्रोल S हम प्रेस करते हैं तो इससे हमें डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पर हम नाम टाइप करते हैं और हमारी डॉक्यूमेंट सेव हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमने किसी एक डॉक्यूमेंट में चेंजिंग्स की है और हम चाहते हैं कि हमारी प्रीवियस डॉक्यूमेंट भी सेव रहे और उसी की एक नई फाइल भी बन जाए तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट S को प्रेस करते हैं तो इससे हमारे पास सेव एज का ऑप्शन आ जाता है और हम अपनी एक और नई डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन की। अब ऑप्शन की का किसी को नहीं पता होता और ना वो इसको डिस्कस करते हैं। जब हम अपने सिस्टम को बगैर माउस के यूज़ कर रहे होते हैं तो ये की हमें ऑप्शंस निकालने में मदद देता है। जैसे कि हम माउस के राइट क्लिक से ऑप्शन निकालते हैं तो हम इस की को प्रेस करके उस फाइल या फोल्डर के ऑप्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है विंडो की। विंडो की भी हमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में दो मिलती हैं। विंडो की को हम स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप स्टार्ट बटन पर माउस से क्लिक करते हैं तो अगर आप विंडो की को प्रेस करेंगे तो वही स्टार्ट मेन्यू आपके पास इस बटन से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो विंडो की स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए और हम इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने आपको प्रिंट स्क्रीन का बटन बताया है वो हम विंडो की के साथ यूज़ करते हैं। अगर आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं यानी कि PC को यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो की को प्रेस करके रखेंगे और एक मरतबा प्रिंट स्क्रीन के बटन को प्रेस करेंगे तो इससे आपकी विंडो का एक स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें विंडो की, फंक्शन की और प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करना होता है, फिर हम लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ALT की, ALT यानी कि अल्टरनेटिव की। तो ALT की को भी हम सिंपल यूज़ नहीं करते, इसको भी हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसके साथ एक से दो या दो से तीन कीज़ को ऐड करके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने PC में उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज को ऐड किया हुआ है तो आप ALT और शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज होगी। तो अगर मैं ALT की को प्रेस करके रखता हूँ और शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये देखिए ALT मैंने प्रेस किया हुआ है और शिफ्ट की को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हम इस तरह से किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं।
जो आपने अपने सिस्टम में ऐड की होंगी। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में शिफ्ट की, कंट्रोल की और आल्ट की और विंडो की हमें डबल मिलती हैं। तो ये सिर्फ हमारे हाथों की आसानी के लिए होते हैं ताकि हम टाइपिंग इजीली कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास की है स्पेस बार की। कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा बटन होता है वो स्पेस बार का होता है। तो आप स्पेस बार की को देख सकते हैं, सबसे बड़ा बटन हमारे पास कीबोर्ड में स्पेस बार का होता है। इसका काम ये होता है कि जब हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने नेम टाइप करना है काशिफ मलिक, तो हम काशिफ लिखने के बाद स्पेस को प्रेस करेंगे तो उसके दरमियान में एक गैप आ जाएगा, फिर हम मलिक टाइप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप नेम्स वगैरह में या किसी टेक्स्ट के दरमियान में गैप देने के लिए स्पेस बार को यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिर कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की का क्या काम होता है? कैप्स लॉक की को सिर्फ एक ही दफा प्रेस करना होता है तो हमारे कीबोर्ड की एक सेंटर वाली लाइन भी ऑन हो जाती है। कैप्स लॉक की से हम अपने लेटर्स को अपर केस में लिख सकते हैं। आपने जस्ट कैप्स लॉक की को प्रेस करना है और आप जो भी डॉक्यूमेंट में टाइप करोगे तो वो अपर केस लेटर्स में टाइप होगा, यानी कि कैपिटल वर्ड्स में टाइप होगा। तो इसी तरह से अगर आपने ऑफ करना है तो फिर से कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे तो आपका टेक्स्ट लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है टैब की। अब टैब की का क्या काम होता है? टैब की भी सेम स्पेस बार की तरह यूज की जाती है। स्पेस बार को प्रेस करने से हमारे पास एक वर्ड का गैप आता है। अगर हम टैब की को प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट के आगे 3 स्पेसिस का जंप करता है, यानी कि 3 स्पेस बार जितना गैप देता है। तो टैब की को हम टेक्स्ट के आगे जंप करने यानी कि 3 स्पेसिस जितना गैप देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक कीज में हम अल्फाबेटिक को टाइप कर सकते हैं, यानी कि हम अल्फाबेटिक्स को टाइप कर सकते हैं और इनकी जो सीक्वेंस या तरतीब होती है वो क्वालिटी होती है। आप ये देख सकते हैं QWERTY। जो भी कीबोर्ड इस तरतीब से शुरू होता है तो उस कीबोर्ड को हम क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि उसकी तरतीब क्वालिटी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एरोज की। हम इनको डायरेक्शनल कीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या काम करते हैं? अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की सूरत में पैराग्राफ को राइट किया हुआ है तो इन कीज की मदद से हम कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तो वहां पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, तो उसको कंट्रोल करके हम किसी भी वर्ड के आगे जाके टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम किसी नेम या टेक्स्ट के पीछे भी कर्सर को ले जाकर टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट के आगे कर्सर को ले जाकर भी टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी इन कीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कर्सर टेक्स्ट के पीछे है तो हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और राइट एरो बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा वो टेक्स्ट राइट की तरफ सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारा कर्सर टेक्स्ट के आगे है तो हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट साइड एरो बटन को प्रेस करके रखेंगे तो लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली अप एंड डाउन से भी हम इसी तरह से ऊपर की तरफ पैराग्राफ को, नीचे की तरफ लाइनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास नेविगेशन कीज है। इंसर्ट, होम पेज, अप पेज, डाउन, एंड और डिलीट। इनकी मदद से हम एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फाइल सिलेक्ट है या टेक्स्ट सिलेक्ट है तो अगर हम डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो उससे हमारा वो टेक्स्ट या फाइल डिलीट हो जाएगी। तो इसी तरह से एंड की है। अगर हमने टेक्स्ट के आखिर में जाना तो एंड की को प्रेस करते हैं, पेज अप से पेज के स्टार्ट में चले जाते हैं और पेज डाउन से पेज के एंड में चले जाते हैं। तो इसी तरह से इंसर्ट, अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट में इमेज या एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो हम इस की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह से होम बटन है, हमें किसी वेबसाइट या किसी भी सॉफ्टवेयर के होम पेज पर जाना हो तो हम इस की को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉज और ब्रेक की है। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को राइट कर रहे हो तो इसकी मदद से हम पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि पेज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और किसी टास्क को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर जो हमारी न्यूमेरिक कीज है इनको हम स्पेशल कैरेक्टर्स राइट करने में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम सिंपल इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास डिजिट राइट होता है। अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और फिर से इस बटन को प्रेस करें तो इनमें जो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको हम राइट कर सकते हैं। तो असल में हमें ये न्यूमेरिक कीज राइट साइड पर मिलती है। इसका हमें पूरा एक नम पैड मिलता है। जब भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं या टाइपिंग की स्पीड बनानी होती है तो हम राइट हैंड को यूज़ करते हुए इस नम पैड का ही यूज़ करते हैं। तो इसी नम पैड की मदद से हम अपने डिजिट्स राइट करने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये नम पैड आपको लैपटॉप में नहीं मिलेगा क्योंकि लैपटॉप का जो नॉर्मल साइज़ है वो छोटा होता है।
अगर आपका लैपटॉप फुल साइज में है तो आपको उसमें अलग से एक नम पैड मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कीज़ हैं ब्रैकेट्स की। इनको हम करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं और फ्लावर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। इनकी मदद से आप ब्रैकेट्स को राइट कर सकते हैं। सिंपल आप बटन को प्रेस करोगे तो आपके पास बड़ी ब्रैकेट्स राइट होंगी। अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस बटन को प्रेस करोगे तो आपके पास दरमियानी ब्रैकेट्स राइट होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास डबल कॉलन और सेमी कॉलन है। इसी तरह से हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी और डबल कोट्स हैं। तो इसी तरह से हमारे पास स्लैश और क्वेश्चन मार्क है। इस स्लैश के बटन को हम मैथ वगैरह में डिवाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जो हमारे पास दूसरा स्लैश का बटन है इसको हम प्रोग्रामिंग में या कोडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई होपफुली कि आपको तमाम कीज़ और उनकी कमांड्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।